हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मीन एंड मीडियन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मोड और कुछ दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव सीरीज़, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, क्वेश्चन में आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, आपको दो तरीके से मिलेगी ये, या तो डाउनवर्ड क्यूमुलेटिव मिलेगी या अपवर्ड मिलेगी। डाउनवर्ड में क्या होगा कि आपको इस तरीके से दिया जाएगा लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 15, इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, और अपवर्ड में किस तरीके से दिया जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 10, इस तरीके से दिया जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा जा सकता, ये भी कहा जा सकता है कि इसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करो, ऐसा भी सवाल आ सकता है। दूसरा कि इसको कन्वर्ट करने के बाद या तो मीन निकालो या मीडियन या मॉड निकालो। तो इसे कन्वर्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो ना मीन निकाल पाएंगे, ना मीडियन और ना मॉड निकाल पाएंगे। और याद रखना, जब कभी भी आपको लेस देन और मोर देन इनके साथ में जो फ्रिक्वेंसी दी जाती है, एक्चुअल में वो फ्रिक्वेंसी ना होके वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये सी एफ दिया होता है दोनों के साथ में, बट दोनों को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होगा वो अलग अलग होगा। तो ये जो आपको लेस देन वाली दे रखी है, इसको कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल, और फिर सी एफ से हम क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। क्लियर। इसके साथ में भले ही आपको चाहे फ्रिक्वेंसी लिख के दे रखा हो, लेकिन एक्चुअल में ये सी एफ होगा। ध्यान देना, हमारे जो क्लास इंटरवल होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से हमारे क्लास इंटरवल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी ये आगे वाली होगी, अपर लिमिट होगी, ये आपकी होती है लेस देन वाली लाइन। लाइन कौन सी होती है, लेस देन वाली। और जो आगे वाली होती है यानी लोअर लिमिट, ये होती है आपकी अपर वाली। ठीक है, तो हमें जो दे रखी है वो है लेस देन वाली। तो सबसे पहले आपको इसी को लिख लेना है, ये लेस देन वाली है। 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 लिख लिया। लिखने के बाद इसको आपको दूसरी लिमिट इसकी निकालनी होगी। इसके आगे क्या आएगा, निकालने का प्रोसीजर ये होगा कि देखो 10 और 5 इन दोनों में कितने गैप है, 5 का। 5 से 10 और 15 में 5 का गैप है, 15 से 20 में 5 का गैप है, यानी हर एक नंबर में 5 5 का गैप चल रहा है। तो 5 नंबर अगर आपको आगे वाली चाहिए, कौन सी लोअर लिमिट चाहिए, तो अपर में से 5 माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गए 5, 15 में से 5 गए 10, फिर 5 माइनस कर दिए 15, 5 माइनस किए, फिर 5 माइनस किए 25, 30, 5 माइनस किए 35। तो ये तो आगे हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होने के बाद में अब हमें जो इसके सी एफ दे रखा है कितना है, 7, 17, 30, 48, 56, 61 एंड 64, इस तरीके से दे रखा है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपको बिल्कुल सेम लिख देना है। नेक्स्ट नंबर अगर आपको चाहिए, 17 में से 7 माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10। 17 को 13 में से माइनस करेंगे, 30 में से 17 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 13। 30 को माइनस करेंगे 48 में से, तो ये आ जाएगा 18। 48 को 56 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 56 को 61 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। और 61 को माइनस करेंगे 64 में से, ये आ जाएगा हमारा 3 निकल के। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर को सेम रखना, फिर माइनस करते हुए लेके आ जाना है। तो ये आपके क्या आ गए, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी निकल के आ गई। इस सीरीज़ को, सी एफ को हटा दें तो इस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूस सीरीज, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, क्लास इंटरवल दिया जाएगा और फ्रिक्वेंसी दी जाएगी। अब इसकी हेल्प से हमें चाहे मीन पूछ ले, मीडियन पूछ ले या मॉड पूछ ले, दोनों में से, तीनों में से कुछ भी हम निकाल सकेंगे। क्लियर। और वहीं पर अगर आपको मोर देन वाली दे दी जाए, अब इसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया
जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, ये लोअर वाली, ये अपर वाली, तो हमें कौन सी दे रखी है, अपर लिमिट दे रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल अगेन, यहाँ लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 तक गया है, 35 तक लिख लिया। अब हमें इसकी क्या चाहिए, अपर लिमिट चाहिए। कितने का गैप है, सब में 5 5 का, तो 5 इसमें जोड़ेंगे 10, 5 इसमें जोड़ेंगे 15, 5 इसमें जोड़ेंगे 20, 25, 30, 35, 40। इस तरीके से हमारे क्लास इंटरवल निकल के आ जाएंगे। और इसके साथ हमेशा क्या दी जाती है, सी एफ। सी एफ कितनी दे रखी है, 64, 57, 47, 34, 16, 8 एंड 3। ये हमें क्या दे रखी है, सी एफ, और इससे क्या बनाएंगे, एफ। ध्यान देना, अगर हमें ये लोअर वाली दे रखी है, लेस देन वाली दे रखी है, तब हमें सी एफ को ऊपर से माइनस करते हुए लेके आना है। और जब भी हमें अपर वाली दे रखी हो तो इसको नीचे से सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, लेस देन वाले के साथ जो सी एफ होगा हमेशा अपवर्ड होगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और जो मोर देन और इक्वल टू वाली सीरीज़ होगी उसके अंदर सी एफ हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर की ओर फॉलो करना है। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो ऊपर से शुरू किया, और यहाँ नीचे से असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, नीचे से नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपको नीचे से शुरू करना है। फर्स्ट नंबर आपका सेम आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 16 में से माइनस करेंगे 8 को 8, 34 में से माइनस करेंगे 16 को, ठीक है, 8, 18। अब 34 में से 47 में से माइनस करेंगे 34 को, तो 6 और 7 13, माइनस करेंगे 10, और इसको माइनस करेंगे तो 3 और 4 7। ठीक है, ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाएगी 7, 10, 13, 18, 8, 5, 3। तो अगर आपको चाहे लेस देन वाली सीरीज़ दे रखी हो या मोर देन वाली, आपको इस तरीके से दोनों को कन्वर्ट करना होगा। जब तक आपके पास कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं होगी आप कुछ भी आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए इनको कन्वर्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब अगला टॉपिक आता हमारा मोड, जिसको मॉडल भी कहते हैं, और रिप्रेजेंट किया जाता है वो जेड के थ्रू। जेड लिखा जाए इसका मतलब आपको मोड निकालना है। मोड इज़ द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज़, यानी कि मोड वो नंबर है जो किसी सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, उस नंबर को हम मोड कहेंगे। तो सबसे पहले मोड को हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया भी था, इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें पर्टिकुलर हर आदमी का डाटा सिंगल सिंगल करके दिया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, मान लेते हैं कि कोई मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया जिसमें बच्चों के मार्क्स कुछ इस तरीके से आए, तो हर बच्चे के मार्क्स जो अकेले अकेले करके दे रखे, सिंगल सिंगल के दे रखे हैं, तो इस तरीके के डाटा को हम इंडिविजुअल डाटा कहते हैं। क्लियर। अब इसका मोड निकालने का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले इस पूरे डाटा को आप अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको मैंने अरेंज किया, सबसे छोटा 5 है, 5 लिखा, बट 5 यहाँ पे हो रहा है 3 बार, 1 2 3, 3 बार लिखा। 6 2 बार आया, 7 1 2 2 बार आया, 8 एक बार ही आया, 9 आया और 10 आया। क्लियर। अब इनमें से सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट होने वाला वो है 5, 5 3 बार आ रहा है, 6 2 बार, 7 2 बार, तो 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोड क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ये इंडिविजुअल सीरीज़ थी। अब डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन में x मिलेगा और f मिलेगा। ये डिस्क्रीट सीरीज में बताता है कि जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है उस नंबर को लिख के उसके आगे जितनी बार रिपीटेशन हुआ उसको हम सामने लिख देते हैं। क्लियर। अब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही हमारा कौन हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ f, फ्रिक्वेंसी की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके सामने वाला जो x होगा वही हमारा कौन होगा, मोड होगा।
अब उदाहरण के लिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, हमें एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, यानी 10 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ, 12 5 बार रिपीट हुआ, 14 6 बार रिपीट हुआ, 16 4 बार रिपीट हुआ, 18 4 बार रिपीट हुआ, 20 3 बार रिपीट हुआ। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीटिशन कौन हुआ? 14, 6 बार आया। तो ये हमारा कौन हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये हमारी है डिस्क्रीट सीरीज। एक नंबर के सवाल में इस तरीके से पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि मोड क्या होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है मोड निकालना है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में आपको क्या दिया जाएगा कि क्लास इंटरवल होंगे और फ्रिक्वेंसी होंगी। क्लास इंटरवल इस तरीके से होंगे कि x1 x2 जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, x2 x3, फिर हम आपको क्या मिलेगा? वही नंबर यहाँ x3 x4। इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दिए जाएंगे और उनके सामने उनकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया? क्वेश्चन मिल गया, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, और क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है उसके मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो ये वर्ड देखिए आ रहे हैं F1 F0 F2 H L, जब तक आपको ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इनको फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि जो आपका F1 होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू होगी फ्रिक्वेंसी के अंदर। तो इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है? ये रहा, कौन है? 18। F1 हो गया। अब 1 के ऊपर कौन होता है? 0, और 1 के नीचे कौन होता है? 2। तो इस तरीके से आपको F0 और F2 मिल जाएंगे। तो 18 के ऊपर है 7, नीचे है 10, तो यहाँ 7 और 10 तीन चीज़ मिल गई। अब L कौन होगा? जो आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है ना ये वाली F1, जस्ट इसके सामने वाली क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट, तो ये रही आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसी का ये रहा क्लास इंटरवल, तो आपको लोअर लिमिट लेनी है, कितनी? 10। अब H कौन होगा? इन दोनों का जो गैप होगा वही आपका H होगा। 15 में से 10 गया, 5 आ गया, H हो गया। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। L की जगह 10, F1 F1 आपका है 18, F0 7, 2F1, F0 7, F2 10, H कितना? 5। 18 में से 7 गए, 11 गुणा 5, 18 दूनी 36, दोनों माइनस के दोनों जुड़ेंगे, माइनस का 17, 11 5 ज़ा 55, 36 में से माइनस करेंगे 17 को, तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, 10। अब 55 में डिवाइड देना है 19 का, तो डिवाइड देने पे आ जाएगा ये 2.89 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 2 12, 12.89, ये आपका अप्रॉक्सली आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका? ये मोड हो जाएगा। क्लियर? तो कंटिन्यूस सीरीज आ जाए तो आपको इस तरीके से मोड को फाइंड आउट करना है, आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी एज अ फॉर्मेट के तौर पे लिख दिया है कि जो F1 होगा हाईएस्ट वैल्यू, इसी के जस्ट ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, फ्रिक्वेंसी जो हाईएस्ट होगी ना उसी के अंदर X1 और X2 जो दिया जाएगा, तो आपको लोअर लिमिट लेनी है। ठीक है, H कौन होगा? क्लास साइज, यानी कि दोनों को माइनस करने पे आने वाली वैल्यू H, और निकालोगे कैसे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। क्लियर? तो ये इसका सॉल्यूशन, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड में। तो इन तीनों को रिलेशन बनाने वाला एक फार्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये फार्मूला है। तो जो z होता है हमारा वो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं m के द्वारा, मीन को x के ऊपर बार, और मोड को z के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमने ले लिया कि z 8 है, m 10 है, और जो मीन है वो 11 है। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, तो मोड कितना है? 8, 3 मीडियन कितना आपका? 10, 2 मीन कितना है? 11 है, 10 3 ज़ा 30, 11 2 ज़ा 22, 30 में से 22 जाएगा 8 आएगा, तो यानी कि मीन मीडियन मोड
तीनों इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं। अब एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि आपको मोड दे दे, मीडियन दे दे, बताओ मीन कितना होगा। मोड दे दे, मीन दे दे, मीडियन कितना होगा। मीडियन दे दे, मीन दे दे, मोड कितना होगा। हम तीनों को ही सॉल्व करते हैं किस तरीके से करना है। बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, Z 8 दे रखा है, M 10 दे रखा है, मीन आपको निकालना है। क्लियर। तो 8 3 10 ज़ा 30 माइनस में 2 मीन आ गया। मीन को हम इधर ले जाते हैं और 8 को इधर ले आते हैं, तो जो माइनस का था इधर आ किसका हो गया, प्लस का, और ये प्लस का था इधर आ किसका हो गया, माइनस का। माइनस किया 22, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, कितना आ गया 11, मेन निकल गया आ गया। वहीं पर अगर मीडियन निकालना हो सेम फॉर्मूला अगेन लगेगा, माइनस में 2 मीन, Z जो कि 8 दे रखा है, M इस बार निकालना है, मीन जो कि 11 दे रखा है, 8 3M 11 2 ज़ा 22, माइनस का है इधर है किसका हो जाएगा, प्लस का, 3 मीडियन, दोनों को ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में है ये 3, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो मीडियन हमारा कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, ठीक है। इसमें भी कितना था हमारा, 10 ही था। केस 3 अगेन यही फॉर्मूला, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, इस बार Z निकालना है, M 11 दे रखा है, सॉरी M 10 है ये, 10, मीन कितना दे रखा है 11, 3 10 ज़ा 30, 11 2 ज़ा 22, माइनस किया 8, तो ये हमारा मोड आ गया। तो एग्ज़ाम में आपको तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, इफ़ क्लास इंटरवल is a discontinuous then make it continuous by subtracting 0.5 from lower limit and adding 0.5 to upper limit। अगर ये हमारी इस तरीके से डिसकॉन्टीन्यूस सीरीज दे दी और क्वेश्चन बोले कि मीन मीडियन या मोड निकालो, तो सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि हम इसको कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। बनाने का तरीका देखो, यहाँ पर कॉन्टीन्यूस सीरीज में जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर एग्जैक्टली यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमें यहाँ पे ये दे रखी एज दे रखी है, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, ये हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होगी। बट यहाँ पर मामला थोड़ा चेंज है, अलग अलग है दोनों नंबर ये, तो इसको डिसकॉन्टीन्यूस कहेंगे। बनाने के लिए जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें आपको क्या करना है, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देना है। तो इन सभी में से 0.5 माइनस करना है, 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस करने को देखो किस तरीके से करना होगा। अब 121 में क्या माइनस करना है, 0.5। अब 0.5 ही क्यों माइनस करेंगे, कोई और नंबर क्यों माइनस नहीं करेंगे, उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। 126 एंड 127 दोनों में कितने का गैप है, एक का हाफ होता है 0.5, ठीक है, इसीलिए हम 0.5 को माइनस करेंगे। तो इसको कैरी देगा, यहाँ 5, यहाँ 0 बचा, 2 और 1 कितना है 120.5, तो यहाँ लिख दिया मैंने 120.5। इसमें ऐड करना है 126.5, इसमें माइनस करेंगे 126.5, इसमें ऐड कर देंगे, यानी 0.5 इसमें से निकाल के इसको देना खाली, बस इतना सा चेंज है। इसमें से माइनस करेंगे 132.5, इसमें ऐड कर देंगे 138.5, माइनस 138.5 ऐड 144.5, माइनस एंड इसमें ऐड कर देंगे 150.5। इस तरीके से जो हमारी डिसकॉन्टीन्यूस होगी वो कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद चाहे हमें मीन पूछे, मीडियन पूछे, मोड पूछे, हम इजीली निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करो एंड डिवाइड बाय कर दो 2 से, तो हमारा क्लास मार्क निकल के आ जाएगा।
हमें कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और खाली 2 से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आप इसका क्लास मार्क निकालें। या तो आप कोई स्पेसिफिक क्लास इंटरवल दे देगा इस तरीके से, बोलेगा केवल इसका निकालो, या टेबल बना के बोल देगा इसको फिल करो। तो सिंपल सा लॉजिक है, दोनों को ऐड करना है। 0 + 10 10 होता है, 2 का डिवाइड दिया 5, 10 + 20 कितना होता है 30, 2 का डिवाइड दें कितना आ जाएगा 15, 20 + 30 डिवाइड बाय 2 50 आया, 2 का डिवाइड देंगे 25 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 30 + 40 एंड डिवाइड बाय 2 70 आया, 2 का डिवाइड देंगे हमारा 35 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्लास साइज़ क्या होगा, जैसे कि आप इनमें से कोई सा भी आपको इस तरीके से इंटरवल दे दिया जाए और बोले इसका क्लास साइज़ निकालो, तो इसको निकालने का तरीका यह है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जैसे अपर लिमिट कौन है 10, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा क्लास साइज़ आ जाएगा, कितना होगा 10 होगा। 20 में से 10 माइनस करेंगे तब भी 10 आएगा, 30 में से 20 माइनस करेंगे तब भी 10 ही आएगा, 40 में से 30 माइनस करेंगे तब भी 10 ही आएगा। तो यानी कि इनके सभी का क्लास साइज़ क्या है, बराबर ही है। किसी एक इंटरवल का भी पूछा जा सकता है या फिर पूरी टेबल में पूछा जा सकता है। अगला आता है हमारा टॉपिक कि अगर हमें क्वेश्चन में कोई ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि x1 x2 x3, ठीक से यहाँ से लेके यहाँ तक xn तक, इनका मीन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे दे, मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे दे। जैसे कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n, और यानी सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिवाइड करने पे हमें मीन मिलता है। ये अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दे, और इस एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपको ऑब्जर्वेशन दे दी जाए 5 4 1 3 2, इसका क्वेश्चन में आपको मीन देगा, लेकिन निकलता कैसे पहले वो आपको मैं बता दूं। आपको सभी को ऐड करना है, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 का डिवाइड कर दिया, मीन कितना आ गया 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है और मीन आपका 3 है। तो अब जो मैं केस बताऊँगा 1 बाई 1 करके आपको ध्यान से देखना है। केस ये है कि उन्हीं ऑब्जर्वेशन को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर जो मीन होगा आपका वो क्या होगा, उसी कांस्टेंट नंबर को मीन से मल्टीप्लाई कर देने पे आपका न्यू मीन निकल के आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे कि जैसे कि हमें ओरिजिनल डाटा दे रखा है कि 5 4 1 3 2, जिसका मीन कितना है 3 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन मिल जाए, और बोले अगर इन सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बताइए नया मीन कितना होगा। सभी ऑब्जर्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया मीन कितना होगा, ये तो पुराना है। तो निकालने का सिंपल सा तरीका है कि अगर हम सभी ऑब्जर्वेशन को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर को आपको मीन से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका नया मीन निकल के आ जाएगा। तो आपका कांस्टेंट नंबर कितना है 2, मीन कितना है 3, तो आप 3 को 2 से गुणा कर दे, डायरेक्टली आपका नया मीन निकल के आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है 3 × 2, लेकिन आपको वेरीफाई करना है ये ठीक है या गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए हर ऑब्जर्वेशन 5 है, 2 से गुणा कर दिया 10, 4 2 से गुणा कर दिया 8, 1 2 से गुणा कर दिया 2, 3 2 से गुणा कर दिया 6, 2 2 से गुणा कर दिया 4। आपकी ऑब्जर्वेशन नई ऑब्जर्वेशन ये होगी। तो सभी को ऐड करना, डिवाइड बाई 5, ऐड करा 30 आया, 5 का डिवाइड दिया 6 आया। तो आप इस लंबे प्रोसीजर को फॉलो करने के बजाय डायरेक्टली 1 मार्क्स में इस तरीके से भी सॉल्व करके आंसर को दिखा सकते हो। ठीक है। अब केस नंबर 2 आता है कि अगर उसी ऑब्जर्वेशन को किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड कर दें तो नया मीन कितना होगा। तो अगर हमें नया मीन चाहिए तो उसी ऑब्जर्वेशन का जो मीन था पुराने वाला, उस मीन में भी उसी नंबर का डिवाइड कर दो जिसका डिवाइड हर ऑब्जर्वेशन में दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पुराने नंबर थे 5 4 1 3 2, क्वेश्चन में गिवन दे दे और बोले इनका मीन जो है वो 3 है। ठीक है, बताओ अगर हर नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो नया मीन कितना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ ले। तो हर नंबर को 2 से डिवाइड किया है तो आप डायरेक्टली क्या करो, नया मीन चाहिए 3 में 2 का डिवाइड कर दो। 3 में अगर 2 का डिवाइड देंगे आएगा 1.5, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। 3 में 2 का डिवाइड करने पे नया मीन आपका कितना होगा 1.5 होगा। लेकिन आप वेरीफाई करना चाहते हो कि ये ठीक है या गलत है, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। हर ऑब्जर्वेशन में 2 का डिवाइड दिया, 5 में 2 का डिवाइड दिया 2.5, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2,
एक में 2 का डिवाइड दिया 0.5, 3 में 2 का डिवाइड दिया 1.5, 2 में 2 का डिवाइड दिया 1। ये जो ऑब्जर्वेशन आई है इन सभी को ऐड करा, ऑब्जर्वेशन तो टोटल 5 ही है, डिवाइड बाई 5, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे 7.5, 5 का डिवाइड देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1.5। आंसर आपका वही आएगा जो यहाँ पर आ रखा है। तो आप डायरेक्टली इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आंसर को बता सकते हो कि 1 मार्क्स में कितना आएगा। ये केवल मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो या चेक कर सकते हो कि ये ठीक आंसर है या गलत है। अब हमारा केस 3 आता है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है जो हर ऑब्जर्वेशन में ऐड करते हैं, तो बताओ नया मीन कितना होगा। तो जो पुराना मीन है उस मीन में भी आप के को ही ऐड कर दो, आपका नया मीन निकल के आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे वही हम पुरानी ऑब्जर्वेशन लेते हैं 5 4 1 3 2, जिसका मीन कितना दे रखा है 3, और क्वेश्चन में बोल दे कि हर ऑब्जर्वेशन में अगर हम 2 नंबर ऐड करते हुए चले जाते हैं, कितने ऐड करे चले जाते हैं 2, तो नया मीन कितना होगा। तो आपको क्या करना, पुराने मीन में वही नंबर ऐड कर देना है, 3 प्लस में 2, नया मीन आपका 5 हो जाएगा। देखो ज़रा नया मीन कितना हो गया 5, लेकिन वेरीफाई करना है ठीक है या गलत है। तो हर ऑब्जर्वेशन में जैसे 5 है, 2 ऐड किया 7, 4 में 2 ऐड किया 6, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 2 में 2 ऐड किए 4। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आ गई, सभी को जोड़ा डिवाइड बाई 5, इनको ऐड करने में 25 आया, 25 में 5 का डिवाइड दिया 5, तो मीन आपका वही आएगा जो यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आप डायरेक्टली ही सीधा सीधा बता सकते हो कि नया मीन कितना होगा। जो नंबर आप इनमें सभी में ऐड कर रहे हो वही नंबर डायरेक्टली आप मीन में ऐड कर दें, 3 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। जैसे एडिशन का रूल था, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी वही लॉजिक चलेगा। अगर हर ऑब्जर्वेशन में से कोई स्पेसिफिक नंबर माइनस कर दिया जाए तो नया मीन कितना होगा, उसी नंबर को आप पुराने मीन में से माइनस कर दो तो आपका नया मीन निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पुरानी ऑब्जर्वेशन दे रखी है 5 4 1 3 2, और इसका पुराना मीन दे रखा आपको 3, और बोले कि इसका नया मीन निकालो क्या होगा यदि हर ऑब्जर्वेशन में से एक को माइनस किया जाए। तो आपको क्या करो, 3 में से डायरेक्टली एक को माइनस कर दो, आपका नया मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 3 में से एक को माइनस कर दिया, कितना आया 2, नया मीन आ गया। अब वेरीफाई करना है ठीक है या गलत है। तो हर ऑब्जर्वेशन में से आपको एक ही माइनस करना है, 5 में से एक गया 4, 4 में से एक गया 3, 1 में से एक गया 0, 3 में से एक गया 2, 2 में से एक गया 1। ऑब्जर्वेशन कितनी हुई 1 2 3 4 5, पाँचों को ऐड कर लिया, कितने नंबर 5 है तो डिवाइड बाई 5, ऐड करा 4 3 7 2 9 1 10, 10 में 5 का डिवाइड दिया 2, मीन आपका वही आएगा जो आपने डायरेक्टली वहाँ पे किया था। क्लियर। तो ये कुछ केस थे जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है जिसका पुराना मीन ये है तो नया मीन क्या होगा, यदि या तो नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीज़न करें। तो जिस भी नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीज़न करें उसी नंबर को डायरेक्टली हम पुराने मीन के साथ में वही रिलेशन करें जो हमने ऑब्जर्वेशन के साथ किया है, तो हम नया मीन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला टॉपिक आता है कंबाइन मीन। यानी कंबाइन मीन का मतलब ये होता है कि आपको दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन का मीन दे दिया जाए और बोले दोनों ऑब्जर्वेशन के मीन को कंबाइन करके एक सिंगल मीन बनाओ तो क्या होगा। ठीक है, इफ़ मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x1 बार, यानी पहली ऑब्जर्वेशन का जो मीन है एन टर्म का वो x है, x के ऊपर बार x1 है। दूसरी ऑब्जर्वेशन n2 है जिसका मीन कितना है x2। तो इनका कंबाइन मीन क्या होगा, तो इनका जो फॉर्मूला होता है कंबाइन मीन का वो होता है n को मल्टीप्लाई कर दें x के साथ, x1 के साथ, n2 को मल्टीप्लाई कर दें x2 बार के साथ, फिर इनको ऐड कर दें, n1 और n2 दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड कर दें इस पूरे के अंदर, तो हमें कंबाइन मीन निकल के आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें क्वेश्चन में दे दे कि 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 4 है और 7 ऑब्जर्वेशन का मीन भी 4 ही है, तो बताओ उनका कंबाइन मीन क्या होगा। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन में n1 प्लस n2। n1 5 ऑब्जर्वेशन थी, n2 7 ऑब्जर्वेशन थी, x1 इनका जो मीन था 4 था,
7 का ऑब्जर्वेशन का मीन 4 था। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 अपॉन में N1 N2, N1 5 है, N2 7 है, 5 प्लस 7, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, दोनों को ऐड किया 48 डिवाइड बाय 12, 48 में 12 का डिवाइड दिया तो नया मीन भी कितना निकल के आया, 4 ही निकल के आया। क्लियर। तो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेंज क्या होती है, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर में हमें दे दे कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, रेंज निकालो, तो 5 9 4 3 1 10 5 2, इनमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 10 है, सबसे लोएस्ट कौन है, 1 है। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आपकी रेंज होती है, 10 माइनस 1 9, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्लियर। फिर अगला आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड इज़ अ हिस्टोग्राम। अगर फिलिप्स में या 1 मार्क्स में पूछ ले कि अगर हम मोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, तो हम खाली हिस्टोग्राम के द्वारा ही मोड का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, बनने के तो कोई सारे तरीके से होते हैं, बार ग्राफ अलग होता है, हिस्टोग्राम अलग होता है, पाई चार्ट अलग होता है, ये सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मोड को हम केवल हिस्टोग्राम के द्वारा ही समझा सकते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, आपने इस तरीके के ग्राफ बनाए होंगे, ठीक है, इसे रेक्टेंगुलर टाइप में, लेकिन जो सारे चिपक्के बनते हैं, ठीक है, ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो मोड को हम इस तरीके से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सारे जो फंडे हैं इसके चैप्टर के वो सारे क्लियर हो सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।